कमेटी में ऐसा नहीं है किसी के भाई, किसी के ससुर, किसी के पति, मतलब ऐसे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनका। तो सीट तुम्हारी महिला की, अब हो लड़के फिर उनका काम को पता लगा। सबसे यही अपील करना चाहूँगी कि जिस कुर्सी पर मुझे बैठाया जाएगा उसके रूप में मैं सभी अपनी जो जनता है उसको एक नज़र से देखना चाहूँगी, हर चीज़ में पारदर्शिता जी, ताकि किसी को ये ना लगे कि मेरे साथ ये हो गया। कोई कब्जे नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं, एक नज़र से सबके काम। नमस्कार, मैं अजय और मुद्दा भी वही, बात भी वही जो सार्थक है शहर के लिए, क्योंकि महिला के नाम लकी ड्रा आया अब की बार। और महिला भी ऐसी मजबूत चाहिए कि जिसके नगर परिषद की नींव को संभाल सके और उसको सही दिशा दे सके, क्योंकि नगर परिषद के अंदर अब जो पार्षदों के रूप में है वो ही भ्रष्टाचार के आरोप, वही कहीं ना कहीं लालचन आरोप लगाते हुए देखे जा सकते हैं। और सौभाग्य उसी नगर परिषद के अंदर भाजपा की एक नेत्री कहो, चेहरा कहो, या फिर वो समाज सेविका कहो जो कभी पर्दे के आगे काम नहीं करती लेकिन पर्दे के पीछे ऐसा काम करती है, डंके की चोट के ऊपर करती है, रेखा राघव के रूप में। चाहे कोरोना काल की बात हो, चाहे वो आपके लॉकडाउन के अंदर प्रवासियों को रोटी होगी, खानों की व्यवस्था हो, हजार लोगों ने यहाँ पे खाना खाया है। तो सौभाग्य आपका, आपके शहर का कि आप इतने दान देते हैं और अपने शहरवासियों के लिए क्या कहेंगे? नमस्कार अजय जी। नमस्ते। मैं आपका स्वागत करती हूँ और यहाँ आने पर मैं बहुत बहुत आपका हार्दिक अभिनंदन। अच्छा, चुनाव आ गए तो डंका बच चुका जी, नगर परिषद चेयरपर्सन के लिए जी। तो उसके अंदर आप भी एक अहम चेहरा देखे जा सकते हैं महिला सशक्तिकरण के अंदर। क्या कहेंगे, किस प्रकार से अब की बार अपनी भागीदारी निभाएंगे नगर चेयरपर्सन के प्रति? एक ड्रॉ के हिसाब से अगर महिला शक्ति को ये दायित्व दिया है तो इसमें मैं चाहूँगी कि महिला ही इस रूप में आए जो अपना काम अपना स्वयं करती हूँ, किसी और के उसमें ना करें, अधीन ना हो, उनके प्रतिनिधि काम ना करें, ताकि वो एक खुल के, जो और भी महिलाएं हैं आजकल हर व्यक्ति अपनी नौकरी पे काम में बिजी हैं, तो उनकी महिलाएं अपने बच्चों के राशन कार्ड, डोमिसाइल, कोई भी अगर रिलेटेड काम है तो वो खुद करवाती हैं। अगर कमेटी में आएंगी और उनकी एक प्रधान भी महिला होगी तो वह असहज नहीं समझेंगे, अलग महिला का रूप निखर के आएगा जी। तो अगर आपके एरिया के छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो दिल्ली रोड ज़्यादा टच में है और आपका जो एरिया है वो डेवलप होता हुआ जी। तो डेवलप होने के लिए तो कुछ गलियों की भी जरूरत होती है, लाइटों की जरूरत भी होती है, पार्क को सौंदर्यकरण की जरूरत होती है। तो क्या ऐसी व्यवस्था आज के दिन की स्थिति की आपके वार्ड की मान सकते हैं हम? जी, देखिए ये बैंक कॉलोनी वार्ड है, यहाँ अगर मैं आपको ये कहूँ कि एक भी गली नहीं बनी हुई थी तो बिल्कुल पूर्ण रूप से सच है। लेकिन आज मैं डंके की चोट पे ये कह सकती हूँ कि 1 या 2 टुकड़े जो 100 या 200 मीटर के बाकी हैं बिना बने हुए, बाकी पूरे वार्ड पक्का कर दिया मैंने। अच्छा, हाँ जी। पिछली योजना की बात करें तो अब की कहीं ना कहीं चेयरमैन के दावेदार आप भी थी जो बराबर की टक्कर दे रही थी, तो विपक्ष में रहते हुए इतना काम कैसे किया, थोड़ा वो भी बताएं महिला के रूप में, क्योंकि महिलाओं के प्रतिनिधि तो कोई और है, आपको आपने बताया। जी, ऐसा है, उन्होंने भी अपने परिश्रम किया चेयरमैन बनने के लिए, मैंने भी अपना किया, उनका लक था वो बन गए, मेरा लक नहीं था मैं रह गई। तो काम किस प्रकार से करवाया? काम हमने उनको अपना पूरा सपोर्ट दिया, बनने के बाद वो हमारे चेयरमैन थे, हम उनके एमसी थे, हमने उनसे अपने काम रखे और जो ज़रूरी थे उन्होंने मेरे सारे काम पूरे किए। तो रेखा जी, आपके वार्ड के अंदर कोई ऐसा काम भी रहा जो आपको ये लगा कि यार ये काम होना ज़रूरी था और ये मैं मेरे कार्यकाल के अंदर नहीं कर पाई, अगर चेयरपर्सन बनूंगी तो सबसे पहले काम ये करूँगी अपने वार्ड के लिए, शहर के लिए? वार्ड के हिसाब से तो मैं नहीं कहना चाहती, लगभग जो पूरी गलियाँ पक्की होनी थी, डी प्लान के तहत 3 लाख रुपए की लाइट भी लगी हैं, कुछ कमेटी ने भी लाइट लगाई हैं, वार्ड में गाड़ी आती है कचरे के लिए, सफाई कर्मचारी हैं 5, तो जो एक मूलभूत सुविधाएं वार्ड के हिसाब से होती हैं वो वार्ड में हैं। तो जो इसका श्रेय है वो आप अपने आप को देंगे, जो वर्तमान के चेयरमैन हो उसको देंगे? ये श्रेय मैं 50% चेयरमैन साहब को ही दूंगी, क्योंकि अगर मैं अपना रिकमेंड रखती और वो उसको काम को पूरा नहीं करते
तो अधूरा रह जाता। तो अब की बार फिर डंके की चोट पर चुनाव लड़ने की तैयारी क्यों करे रेखा राघव के रूप में? वो इसलिए कि देखिए तब ये जेंट्स का था। अच्छा। वो इलेक्शन लड़े, लेकिन आज ये ड्रॉ के रूप में महिला की सीट आई है, जिसमें जो महिला इतने दिनों से कार्य कर रही हैं उनको भी मौका मिला है, और महिला जो अपने काम करें इनको मौका मिले। तो महिला के रूप में अगर समाज छत्तीस बिरादरी अगर मेरे काम को और मुझे पसंद करेंगे तो मैं इलेक्शन लड़ना चाहूँगी। जी 5 काम वो बताओ जो भाजपा राज के अंदर कमेटी के अंदर हुए हों। भाजपा राज में कमेटी में जितनी सड़कें बनी हैं मुझे नहीं लगता कि पहले कभी इतनी सड़कें बनी हो जी। और लाइटें भी खूब लगी हैं। ठीक है, किसी वार्ड में कम पहुंची हैं, किसी में ज़्यादा पहुंची हैं, लेकिन लाइट लगाई गई हैं। गाड़ी का कभी प्रबंध नहीं था। आज हर घर में हर गाड़ी आती है अपना गाना गाते हुए और कचरे को लेके जाती है। सफाई कर्मचारी आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विकास तो हुआ है। तो रेखा जी क्या फिर आप चेयरमैन बनोगे या फिर रण सिंह दोबारा चेयरमैन बनेगा आपके रूप में? फिर ऐसा तो रण सिंह ने थपकी मार दी हो कि बस आप हो, मैं आपके साथ में हूँ भाई, मेरी वाइफ तो 90,000 रुपये तनख्वाह ले है, मैं तो छुड़वा कौन सकूँ। कहीं ना कहीं महिला चेहरा आपके रूप में, दबंग महिला के रूप में दिख रहा हो, इसलिए आप पूरी लिस्ट बना के तैयार बैठे हो, सभी वो काम हो रहे। तो लगता है कि कहीं ना कहीं चेहरा आपका होगा और मार्गदर्शन करने वाला आपको रण सिंह यादव होगा। राजनीति की ऐसी कुर्सी है, ये कोई किसी को देना नहीं चाहता। अच्छा जी। अपने दम पे लड़ी जाएगी, जिसका भाग्य होगा वो तो होगा उज्जवल। जनता में क्या अपील करेंगे? जनता में क्या कर वोट मांगेंगे? फिलहाल 31 वार्डों के अंदर जाएंगे तो वोट मांगने पर जनता से वोट मांगने पड़ेंगे। वोट मांग लोगों से कुछ ऐसे भी काम हैं जो नहीं हुए वहाँ, वो बताए ना। फिर अब क्या काम नहीं हुआ? जी। अब तो गाथा गा दी भाई, सारे काम खुला दिए, फिर आपकी जरूरत है क्या? जी है जरूरत। पहले तो महिला के रूप में। अच्छा जी। नंबर 1 बात। नंबर 2, जो आज गाड़ियाँ लगी हुई हैं, हर घर से कचरा जा रहा है, हज़ारों टन कचरा, 80-100 एकड़ की जो ज़मीन है, जो भिवानी का सौंदर्यीकरण है, उसको ख़राब हो रहा है। उसमें ऐसे क्या हो रहा है? उससे सौंदर्यीकरण तो खराब हुआ ही है। अच्छा, अब की बात लिख बाप तो लिख बाप तो बस खराब तो हुआ है। अच्छा, तीसरा मैडम, उसका निवारण करना है। अच्छा, लोगों में अवेयरनेस डालनी है जी कि गीला कूड़ा अलग रखो, सूखा अलग रखो, केमिकल का अलग रखो, क्योंकि उससे गैस निकलती हैं, सारा नुकसान हो रहा है जी। उसको हम हमारा लखनऊ ट्रिप गया था तो हमने वहाँ देखा था कि कैसे एक कचरे के ढेर को खाद के रूप में बनाया जाता है और किसानों को फ्री दिया जाता है। तीसरा मैम, तीसरा, जो आज 2 बूंद बारिश होते ही चौराहे पे पानी भर जाता है, जिनकी एक कटोरा टाइप में शहर के नालों की व्यवस्था है, उसको सही किया जाए। अच्छा, ताकि 10 उंगल क्या 20 उंगल बारिश होने पर भी सड़कों पे पानी ना रुके। अच्छा, तो मतलब कह सकते हैं कि जो तले तोड़ सफाई हुई है, नाला की कितने कमी है भाई, मान सकते हैं जी, वो सफाई पूरी कर दी वो? नहीं, बारिश में नालों की कमी है, सीवरों की कमी है, नगर परिषद के अंडर आवा है जी हैं। तो था मैम 4 एक जो शहर के अगल बगल जो कॉलोनियाँ हैं जिनको अलग कर दिया गया, वो भी वोटर हैं, वो भी भिवानी में रह रहे हैं, उनका भी विकास होना चाहिए। 5वां मैम, 5वां कमेटी में अगर कोई महिला जाती है तो स्पष्ट रूप से जा सकती हैं, और शिक्षा के रूप में भी अगर ऐसी जगहें भी बनाई जाएं जहां वाईफाई का प्रबंध हो, कुछ शिक्षा के उसमें भी निःशुल्क बच्चों को सेवाएं दी जाए। तो मैम लगता नहीं कि आपको जो आपके काम है वो भारी पड़ गए, वर्तमान चेयरमैन का जो काम हो वो अड़के पड़ गए, काम तो करवा दिए, लेकिन आपने जो बात बताई वो तो भारी भरकम बात बता दी भाई, कमी तो खाली काट दिया अपने भाई। नाले की सफाई भी कोई माननी, नाले की जरूरत भी है, तो आंगन का नाम भी कर दिया, बारिश का नाम भी कर दिया, कूड़े की कचरे गाड़ियाँ आती हैं, लेकिन लगता है कि डंपिंग अलग अलग बनाए जाएंगे, किस प्रकार से वो आप बताएंगे, वो आपने प्लान बनाया हुआ, लेकिन मैं फिर व्यवस्था क्या बताइए अपने, जो पहले बढ़ाई गई थी हुआ क्या थी, अब आपकी पहले बढ़ाई ये थी कि क्या कभी गाड़ियाँ आती थी कचरा उठाने के लिए, लोग प्लाटों में ढेर लगाते थे, आज वो नहीं। लेकिन रेखा जी, प्लाटों के ढेर तो अभी भी लग रहे, चाहे आपका जो दिग्गज जो चेयरमैन के दावेदार ठोकने लग रहे हैं, उनके वार्डों में ऐसा हाल है कि प्लाटों के अंदर ढेर लग रहे। मैम ये किसी सरकार की या किसी अधिकारी की या चेयरमैन एमसी की गलती नहीं है, ये आम जनता की गलती है। हम जा रहे हैं कहीं पे और पेप्सी पी के बोतल फेंक दी या कुरकुरे खा के कहीं
पैकेट फेंक दिया, तो क्या ये सारी सरकार की गलती है? क्या हमारा अपना निजी दायित्व नहीं बनता कि उस चीज़ को फॉलो करें? तो क्या रेखा राघव पार्टी के सिंबल पर ऊपर चुनाव लड़ेगी या फिर निर्दलीय भी ट्राई करेगी? क्योंकि थप किताब को ऊपर बड़ी बड़ी लागत आ गई। जी, मैं पार्टी की हमेशा से सेवक रही हूँ और मैं पार्टी के आधार पे ही इलेक्शन लड़ना चाहूँ। निर्दलीय रूप में नहीं। तो महिला है, अब ट्राई क्यों नहीं करेंगे महिला के रूप में भी? महिला की जरूरत नहीं है क्या शहर को? जब निर्दलीय में मौका मिलेगा तो पार्टी में तो काफ़ी चेहरे हैं आपके, जो राजपूत समाज से भी हैं, पंजाबी समाज से भी हैं, ब्राह्मण समाज से भी हैं और बनी समाज से भी काफ़ी चेहरे हैं जो अहम निकल के आ रहे। तो क्या लगता है कि आप उनको फाइट दे पाएंगे? आप अपने कार्य से आप भाजपा के अंदर टिकट मजबूत कर पाएंगे नगर परिषद की? वो आगे बड़े बड़े आला कमान बैठे हैं, उनको जिस महिला का लगेगा कि ये इस चीज़ को संभालेगी, इसका काम करेगी, उसको टिकट देंगे। बीजेपी सरकार, बीजेपी के वर्कर सारे उन्हीं के साथ हैं। तो क्या आपको क्या लगता है आज आपने अपनी पार्टी को पौधे की तरह सींचा तो अब आपको कितना मौका पार्टी दे पाएगी? क्या आप भविष्य का प्लान बना रहे हैं पार्टी के ऊपर? चुनाव लड़े 7 महीने हैं, पार्टी का आशीर्वाद है, सब पसंद कर रहे हैं, किसी ने ये नहीं कहा कि आप इसके दायित्व नहीं रख रही। लेकिन काफ़ी लोग महिलाएं हैं जो ट्राई कर रही है आपके रूप में ही। आप उनसे बेस्ट कैसे कर पाएंगे? क्या प्रूफ देंगे सरकार को, आपकी पार्टी को कि मैं बेस्ट हूँ, आई एम बेस्ट? तो मैं अपना काम खुद करती हूँ, मेरा कोई प्रतिनिधि नहीं। लेकिन आपकी तो और भी, जो अगर राजपूत समाज की बात करें तो 3 से 4 महिलाएं अपने जो समीकरण दिखा रही, पार्टी की हकदार अपने आप को मान रही, 3 से 4 महिलाएं फिलहाल। 17-18 साल पुरानी कोई भी महिलाएं मुझे नहीं नजर नहीं आ रही। हमने पार्टी को बहुत टाइम दिया है, उसके सच्चे सेवक की तरह काम किए पार्टी को। रेखा जी, लगता नहीं कि अब पार्टी को भी और जनता को भी अपने कार्य जो किया आपने दिखाने का टाइम आ गया पार्टी के लिए भी और शहर के लिए? जी, कोरोना काल में पिछले लॉकडाउन जब लगा, 2.5 महीने तक हमने अपने घर के दरवाजे पर हर ज़रूरतमंद बंदों को 1000-1200 आदमियों का खाना बनता था। और जब ये ज़्यादा भीड़ भड़ाका हो गया तो हमने घर घर जाकर पैकेट भी दिए हैं। और मैंने हर उस रूप में काम किया है, दिखावा ना करके। अगर किसी ने किसी भी रूप में अगर आके हमसे मदद मांगी है, मैंने अपनी स्कूटी उठाई और उसका काम करवाया है। एक कड़वा सवाल और मीठा सवाल, क्योंकि आप तो दोनों तरह के गीत गाने लग रहे हो, भाई मैं काम भी करूँगी और चेयरमैन ने 50% काम अच्छा भी कर दिया। अच्छा, नगर परिषद के अंदर अब की वर्तमान की बात कर दो, कितना भ्रष्टाचार देखो। ऐसा है जी, जैसे मैंने विजय पंचगामा जी को भी सुना था, हमारे मान साहब भी हैं, अच्छा, हमेशा धरने देते रहते हैं। तो कुछ और भी एमसी हैं जिनके मन में खटास है, कहीं ना कहीं उनको लगता है इतना बड़ा शहर है, 31 एमसी हैं, सभी कभी खुश नहीं होते। और रही बात भ्रष्टाचार की, तो कमियां क्या पता किस किस में है, आटे में नमक जितना भ्रष्टाचार होता है। तो क्या आप सत्ता में कुर्सी बैठते क्या इस तरह की प्रथा को ख़त्म करेंगे? जी बिल्कुल, मेरी शुरू से राजनीति ना होकर समाज सेवा का मेरा बैकग्राउंड रहा है। मेरे परिवार से कोई राजनीति नहीं है। मैंने अपने बलबूते पर अपने समाज के जिन लोगों की मदद की है, उस रूप में मुझे सेवा करने का मौका मिलेगा। तो लोगों के बीच में जाएगी रेखा राघव, तो क्या कह के वोट मांगेगी, क्या अपील करेगी? मैं उन सब से यही अपील करना चाहूँगी कि जिस कुर्सी पर मुझे बैठाया जाएगा उसके रूप में मैं सभी अपनी जो जनता है उसको एक नज़र से देखना चाहूँगी, हर चीज़ में पारदर्शिता जी, ताकि किसी को ये ना लगे कि मेरे साथ ये हो गया। कोई कब्जे नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं, एक नज़र से सबके काम होंगे, एक नज़र से। अच्छा, यो भी एक लास्ट सवाल, जाति कार्ड हमेशा खेला जाता है छोटी काशी के अंदर, हर चुनाव के अंदर, चाहे चुनाव छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो रेखा राघव कहाँ देखती है? क्योंकि राजपूत समाज के अंदर भी 8 से 10 चेहरे मौजूद हैं फिलहाल। जी, जाति समीकरण हमेशा बनता आया है और बनेगा, लेकिन जिस वार्ड में मैं रह रही हूँ उसमें मेरे और मेरे हस्बैंड 2 वोट हैं राघव परिवार के। यहाँ कोई हमारा निजी परिवार नहीं रहता, हर जगह से अलग अलग लोग आके बसे हुए हैं। वो मैंने अपने उनकी मदद के रूप में, सेवा के रूप में जो मुझे वोट मिले हैं वो इस आधार पे मिले हैं। तो आप तो 36 बिरादरी के नेता हो? जी, मैं 36 बिरादरी को अपनी मानती हूँ, मेरी कोई बिरादरी नहीं है। चलो, गांव की बेटी रहे हो, देसी आदमी हो, ये राजनीति का कीड़ा को लग गया? बिल्कुल सेवी का कीड़ा हो जाएगा। अजय जी, मैं आपको सही बताना चाहती हूँ कि मैं गांव की बेटी नहीं हूँ,
मैं गुजरात में पढ़ी हूँ जी, और वहीं बड़ी हुई हूँ। मेरी शादी भिवानी में हुई है। मैं रतेरा गांव की बेटी हूँ। अच्छा, रतेरा गांव की बेटी हूँ, और लेकिन मैं गुजरात में रही हूँ। गुजराती बोलनी पढ़नी लिखी सारी आती है मुझे। अच्छा जी, गुजराती भी हो जी। तो राजनीति में किस तरह से आए और किस तरह से क्या ये सोच के आए थे राजनीति में मैं ये जाके वो काम करूँ? अजय जी, राजनीति मेरा विशेष वो नहीं था। मेरे अंदर एक शुरू से एक हेल्प करने की मेरी इच्छा थी। संस्कार थे आपके परिवार के जी, कि मैं सबकी हेल्प करूं। जी, मैं परिवार में सबसे बड़ी थी। मेरे भाई था नहीं, तो मेरे पापा हमेशा से कहते थे ये लड़की नहीं, मेरा लड़का है। जी जी जी। और बस उसी से मेरे को काम करने की प्रेरणा मिली। लेकिन ये तो सीट तुम्हारी महिला की, अब हो लड़के फिर उनको काम को पता लगा काम करने की क्षमता, बाहर निकलने की, एक लोगों की मदद करने की। लड़के की तरह जी, धर्म पुरुष प्रधान देश के अंदर भाई महिला एक लड़के की तरह काम करती है, ये दिखाने कर सकती है, उससे ज़्यादा कर सकती है। और आज हर चीज़ में महिला को प्रधान बनाया गया, तो किसी रूप में उसने अपनी उसके अंदर है क्षमता। अगर भाजपा की बात की जाए तो आपने भाजपा का पौधा किस तरह से सींचा और कब से सींचना शुरू किया था? भाजपा पार्टी से हम 18-20 साल पहले से हमने काम किया है। तब सोशल मीडिया इतनी एक्टिव नहीं थी, हम बीजेपी का इतना जनाधार भी नहीं था जी। 2005 में घनश्याम जी ने पहला इलेक्शन लड़ा था। उससे पहले से हम लोगों के घरों में जा के उनको बताते थे, उनसे वोट मांगते थे। तब इतना जनाधार भी नहीं था, लेकिन वो सोशल मीडिया का इतना आधार नहीं था। तो जो हम अपना सारा काम कह सकते हैं कि आज कहीं ना कहीं रेखा राघव उस नींव है भाजपा की जो तैयार की हुई है। जी, बिल्कुल के अंदर। बिल्कुल, मैं अपने आप को भाजपा की नींव मानती हूँ। मैंने अपना इसमें खून पसीना बहाया हुआ है, बहुत काम किया हुआ है। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, तो वो भी ज़रूरी है जी, कि जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं था। अब तो दिखाने टाइम आ गया जी है, अब दिखाया जाएगा, काम भी दिखाया जाएगा और काम करने का तरीका भी दिखाया जाएगा कि महिला हो तो क्या नहीं कर सकती। जी बिल्कुल, ज़माने के हिसाब से सब बदलते हैं। और काम अगर आज विकास 100% हुआ है, तो उसको और भी 200% ले जाने की क्षमता रखते हैं। आपकी एक नगर परिषद में प्रथा है भाई, प्रतिनिधित्व कोई हुआ है और प्रतिनिधित्व कोई और करा है। क्या कहेंगे? मीटिंगों में जाते हैं, हाउस मीटिंग में जाते हैं, तो क्या देखते हैं, क्या किस प्रकार से बताएं मुझे? जी, ये तो सच बात है। 31 पार्षदों में से 13 महिला पार्षद हैं, जबकि वहाँ मीटिंग में कोई देखने को नहीं मिलती। लेकिन मैं हमेशा अपनी मीटिंग अटेंड करती हूँ। और आज कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार की भी ये सोच है कि जो 50% आरक्षण दिया है महिलाओं को, ये प्रथा बदलने के लिए ही दिया है जी, कि उनको भी अधिकार मिले और वो बराबर की सीट पे आई। और जो प्रतिनिधि हैं उनको तो आना ही चाहिए, लेकिन कमेटी में ऐसा नहीं है। किसी के भाई, किसी के ससुर, किसी के पति, मतलब ऐसे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनका। तो दुख कितना होगा कि सिर्फ एक ही महिला खड़ी दिखा रहा कि कोई दिखा पा रहा? बिल्कुल दुख होता है। अगर 13 हो तो एक अलग ही बात होती है। तो एक बार बदल दो सिस्टम को, बदलना चाहिए। और बड़ी दुख की बात यह है कि आज भी अगर कोई महिला पर्सन चेयरमैन की सीट के लिए अगर दावेदारी कर रही है, तो वो महिला ना करके उनके भाई भतीजाबाद में घुस रहे हैं। अभी भी वो चेहरे वो प्रचार कर रहे हैं। उनका इंटरव्यू आ रहा है कि हमारे भी बच्चे हैं, हम कोई ब्याह कर लेगा, कोई पुत्र वधू के रूम में, कोई बहन के रूम में, कोई माता जी के रूम में, कोई वाइफ के रूम में, बस तैयार करके बैठे हुए। तो फिर महिलाओं को सीट क्यों दी है? उनको 50% आरक्षण की क्या जरूरत थी? तो आदमी तो पहले इलेक्शन लड़ते ही थे, तो वो लड़ी लो, फिर ख़त्म करवाओ इस प्रथा को। अच्छा, अब की बार कहीं ना कहीं प्रथा अब की बार ख़त्म हो जाएगी, होनी चाहिए। आज जनता की आवाज़ है कि जो चेयरपर्सन हो वही इलेक्शन लड़े, उसे वो अपनी मेहनत से सामने आए और कुर्सी पे भी वही बैठे। जी, चलो, थैंक यू मैम। तो बात की रेखा राघव से, भाई दबंग महिलाएं भी कह लो और वर्तमान चेयरमैन की बड़ाई भी करा है और काम भी करवाए हैं अपने बलबूते के ऊपर, क्योंकि विपक्ष की ये भूमिका कहीं ना कहीं पिछली बार निभा रही थी चेयरमैन की कुर्सी के लिए। तो अच्छी बात है, अब एक महिला और भाजपा के अंदर से नेत्री के रूप में निकल के आई और कुर्सी की दावेदारी ठोक डाली। JNC न्यूज़ से अजय नायक पंकज होने की खास रिपोर्ट कर।